विंध्याचल में बीते 14 अगस्त को अष्टभुजा पहाड़ी पर हुए आपसी कहासुनी के बाद गोलीकांड में एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद आज एक ऐसे दबंग व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसके गिरफ्तारी के गूंज से मिर्ज़ापुर के साथ ही साथ पूरे बिहार की सियासत हिल गई है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं बल्कि एक नामी दबंग पूर्व विधायक नरेंद्र उर्फ सुनील पांडे पुत्र स्वर्गीय कामेश्वर पांडे निवासी नवाडीह जनपद रोहतास बिहार, जो बिहार की राजनीति में कई दलों में रहते हुए कई बार भोजपुर जनपद के तरारी विधानसभा सीट से अनेकों बार विधायक बना। अपराध की दुनिया में उसे डॉक्टर डॉन के भी नाम से जाना जाता है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत और अभिनंदन है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बताते चले कि बीते 14 अगस्त को मिर्ज़ापुर जनपद के विंध्याचल क्षेत्र में अष्टभुजा पहाड़ी पर बिहार से आए हुए श्रद्धालुओं की टोली में आपसी कहासुनी के दौरान गोली चल गई थी, जिसमें कन्हैया प्रसाद की मृत्यु ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों को गिरफ्तार पुलिस द्वारा पहले से किया जा चुका है, जबकि 7वां व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के अगले दिन 15 अगस्त को विंध्याचल थाने पर धनजी पासवान पुत्र स्वर्गीय प्यारी पासवान राज्य बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने नामजद तहरीर दिया था, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई। बाहुबली पूर्व विधायक सुनील उर्फ नरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी के संबंध में सीओ सिटी ने मीडिया से क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। दिनांक 14 अगस्त 2022 को थाना विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत अष्टभुजा पहाड़ी की तरफ बिहार से आए हुए कुछ दर्शनार्थियों में 2 पक्षों में आपस में वाद विवाद एवं मारपीट की घटना हो गई थी। उस दौरान एक व्यक्ति को गोली लग गई थी। इस क्रम में थाना विंध्याचल पर मुकदमा पंजीकृत कर दौरान विवेचना 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था, जिसके क्रम में मिर्ज़ापुर और बिहार में जांच किया जा रहा था। नाम प्रकाश में आया है नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे सन ऑफ स्वर्गीय कामेश्वर पांडे, जो इस घटना में आपराधिक षड्यंत्र करने में शामिल रहा है एवं अपराधियों को आश्रय देने में शामिल रहा है। संबंधित धाराओं में उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सोशल मीडिया पर दोस्तों जो हम लोगों को जानकारी इकट्ठा हुई है, उसके अनुसार 5 मई 1966 को रोहतास जिले के नवाडीह गांव में जन्मे सुनील पांडे के पिता कामेश्वर पांडे ठेके लिया करते थे। हालांकि उन्होंने 90 के दशक में सुनील पांडे को इंजीनियर बनाने के लिए बेंगलोर भेजा, लेकिन इंजीनियरिंग करने पहुंचे सुनील यहां मारपीट कर बैठे और सामने वाले शख्स पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद हंगामा हो गया और सुनील वापस रोहतास लौट गए। पिता की छवि दबंग लोगों में गिनी जाती थी, तो सुनील भी उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। रसूखदार परिवार में पले बड़े सुनील की ख्वाहिशें दम भरने लगी थी कि तभी उसका संपर्क शहाबुद्दीन के करीबी सल्लू मियाँ से हो गया। रोहतास के आसपास के इलाकों में फैले बालू के ठेके और सरकारी टेंडरों में सिल्लू का दबदबा उस समय चला करता था। थोड़े ही दिनों में वह सिल्लू के खासम खास बन गए, लेकिन वर्चस्व की जंग में बाद में दुश्मनी भी हो गई। दोनों अलग हुए तो थोड़े ही दिनों बाद सिल्लू की हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश के चलते सुनील का नाम आया, लेकिन सुनील के खिलाफ सबूत न मिलने की वजह से वह केस पे बाहर हो गया और इलाके में बालू के ठेका का काम सुनील फिर से देखने लगा। 90 के दशक में बिहार जातियों में बटा हुआ था। जातीय हिंसा और उन्माद के दौर में रणवीर सेना थी। रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह थे और सुनील पांडे भी इसमें कमांडर थे, लेकिन ब्रह्मेश्वर और सुनील पांडे के बीच अदावत छिड़ गई, क्योंकि 1997 को तरारी के बागर में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। साथ ही यह दुश्मनी उस दिन तक जारी रही जब साल 2012 में ब्रह्मेश्वर की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं दोस्तों, सुनील पांडे पर हत्या की साजिश, रंगदारी, अपहरण,
लूट जैसी धाराओं में 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन अधिकतर में वो बरी हो गया। इसके 3 साल बाद 2018 में बिहार में हड़कंप तब मच गया जब मुंगेर के मिर्ज़ापुर गांव में जंगलों, खेतों और कुओं से 20 AK-47 राइफलें बरामद हुई। ये सारी राइफल जबलपुर ऑर्डिनेंस डिपो से स्मगलिंग करके लाई गई थी और सुनील पांडे और उनके भाई हुलास पांडे का नाम इस प्रकरण में आया था। मामले में 1.5 दर्जन से ज़्यादा आरोपी गिरफ्तार भी हुए, लेकिन कोरोना महामारी के चलते NIA के द्वारा जांच रोक दिया गया था। 2015 में सुनील पांडे ने डगमगाई सियासी नाव को नीतीश कुमार के खेमे से रामविलास पासवान के घाट पर लगा दिया, लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ लगी। LJP ने सुनील पांडे को टिकट न देकर उनकी पत्नी को मैदान में उतार दिया, लेकिन वह चुनाव हार गईं। वहीं साल 2020 में सुनील पांडे को एक बार फिर निराशा हाथ लगी जब उन्हें किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला। वहीं बीते साल वे सुर्खियों में तब आ गए जब उन्हें फ़ोन पर 50 लाख रुपए की रिंगदारी मांगी गई। दोस्तों, सुनील पांडे का राजनीतिक और आपराधिक कद दोनों ही बहुत बड़ा है। बिहार के सियासी और आपराधिक जगत में डॉक्टर डॉन के नाम से इन्हें ऐसे ही नहीं जाना जाता। सोशल मीडिया पर इनके बारे में कई जानकारियां उपलब्ध हैं जो आप भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोगों के पास जो सूचनाएं थी हम लोगों ने आपको दिया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो दोस्तों तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। मिर्ज़ापुर से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।